सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो कल हमने कुछ अर्थ के बारे में पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो है इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, कि हमारी अर्थ जो है 3 परतों में बटी हुई है। फर्स्ट है हमारा क्रस्ट, दूसरा है मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर कौन सी होती है। क्रस्ट होता है आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मेंटल होता है मॉडरेट एंड कोर होती है सबसे अंदर वाली। ठीक है, द अर्थ डायमीटर, द डिस्टेंस अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एट द इक्वेटर 12756 मीन्स 12,756 किलोमीटर है अर्थ का सेंटर। ठीक है, आज पहला हम पढ़ेंगे क्रस्ट। द क्रस्ट क्या होता है। द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव। तो क्रस्ट जो है वो अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर है जिस पर हम रहते हैं। द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट वेरीज फ्राम 35 किलोमीटर। और जो अर्थ क्रस्ट की थिकनेस है, चौड़ाई है, वो कितनी है 35 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। इट इज़ यूजुअली थिन, और ये अक्सर क्या पतली होती है, बिलो द ओशियन, ओशियन के नीचे जो होती है वो पतली होती है। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज़, और हम खाली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है वो 3600 किलोमीटर हो सकता है। दस कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, और अर्थ का जो रेडियस से कंपेयर किया जाए, द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज, और द अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस होगी वो 100 टाइम्स लेस होगी, 100 टाइम लेस होगी अर्थ क्रस्ट की। एंड अबाउट 71% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विद वाटर, और जो हमारा 71% है वो आपका जो ज़मीन है 71% वो आपका पानी से ढकी हुई है। मतलब 71% जो वाटर है वो हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, कवर किया है। द अप्स एंड डाउन सीन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द अप्स एंड डाउन, जो उतराव और चढ़ाव हमें दिखने को मिलते हैं सरफेस के ऊपर, ज़मीन की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर, आर मच स्मॉलर, वो बहुत छोटे हैं, एज़ कम्पेयर टू द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और कंपेयर करें किसकी, कि जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, मतलब अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, उसकी जो थिकनेस है उससे कंपेयर करें तो हमारे अप एंड डाउन्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर हैं वो बहुत छोटे हैं। द क्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट की लेयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, की पॉइंट ऑफ व्यू, लिविंग बींग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्थ की क्रस्ट की टॉप मोस्ट लेयर है, मतलब आउटर लेयर है क्रस्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। It is because the Earth's crust provides all the materials necessary for the existence of life and its growth. It is because the earth crust provides, और ये क्यों है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट हमें क्या देती है, all the material necessary for the existence, कि जो भी मटेरियल होता है, ज़रूरी मटेरियल होता है, वो हमारी अर्थ से ही एग्जिस्ट होता है, और हमारी अर्थ से एग्जिस्ट होगा तो हमारी लाइफ की उससे ग्रोथ हो सकती है। इट कंटेन्स एयर, वाटर, रॉक्स एंड साइल, जैसे कि इस अर्थ के ऊपर क्या होगा, अर्थ के ऊपर आपका पानी होगा, आपके रॉक्स होंगे, साइल होगी, एयर होगा। ठीक है, एंड इट कंटेन्स मिनरल्स, एंड दीज मिनरल्स आर यूज टू ऑब्टेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर यूजफुल कंपाउंड्स। और ये मिनरल्स वगैरह भी कंटेन करती है, वो मिनरल्स जैसे कि आपकी यूज़ की जाती हैं, आपकी मिनरल्स होगी जैसे कि मेटल्स हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं, और कुछ यूज़फुल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर होते हैं। इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कोल, तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो कोल का एक घर माना जाता है जहाँ पर काफ़ी कोल पाया जाता है, स्टोर हो, भंडार होगा कोल का। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लाइम्स वन, कॉमन साल्ट एंड ओर्स ऑफ द मेटल। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें
is crust of outermost layer of the earth या topmost layer of the earth, that is also called as crust, and ये जितने भी materials हैं ये सारे उस layer पर present होते हैं। All these minerals are used for the different purpose, and जितने भी ये सारे minerals हैं ये सारे different purpose के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ common चीज़ यानी 10 चीज़ें होंगी तो एक ही common purpose के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, because different things are used for different purpose. Metals and alloys are all used for making tools, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स फॉर द कॉमन यूज़। जैसे आपके मेटल्स हो गए, आपके अलाइज पहिए कहते हैं, ठीक है, आर यूज्ड फॉर द मेकिंग टूल्स, तो उनसे क्या है बहुत सारे आपके टूल्स बनाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं और बहुत सारी इक्विपमेंट्स बनाई जाती। इक्विपमेंट्स होती हैं चीज़ें, मीन्स कि आपकी जैसे कोई भी चीज़ होगी, जैसे आपका कोई टूल के रिलेटेड है, आपका वुडन के रिलेटेड कोई भी मटेरियल बने, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इक्विपमेंट्स, और उसका कॉमन यूज़ होगा। Coal and petroleum products mined from the earth's crust provide from the energy needs the human beings. Coal and petroleum products, कोल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो माइन फ्राम द अर्थ क्रस्ट, कहाँ से हमें माइन फ्राम द अर्थ क्रस्ट एंड प्रोवाइड द एनर्जी, अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं और वो एक एनर्जी देते हैं, नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है, इंसानों को ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी की। कोल एंड पेट्रोलियम अच्छा, इससे अब थर्ड पॉइंट है आपका सैंड, क्ले एंड लाइमस्टोन आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री एंड सीमेंट। तो जब भी हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है या पोट्री का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, तो हमारा सैंड, हमारी रेत, हमारी क्ले वगैरह जो रहती है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ये देखो ये है आपकी अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये आ गई इनर कोर, ये आ गई आउटर कोर, ये आ गया आपका मेंटल और ये आ गया क्रस्ट। मीन्स क्रस्ट आ गई आपकी सबसे बाहर वाली लेयर, आपका बीच वाला आ गया मेंटल और ये लास्ट वाली आपकी आ गई कोर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। तो मेंटल क्या है? बिलो द क्रस्ट इज ए थिक लेयर ऑफ द मोल्टन लाइट मटेरियल नोन एज द मेंटल। बिलो मोल्टन मतलब मेंटल क्या है? मेंटल आ गया आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो मेंटल हो गया आपका बीच वाला हिस्सा जिसको हम मॉडरेट पार्ट भी कहते हैं। तो जो बीच वाला होता है क्रस्ट से जो नीचे होता है, थिक लेयर ऑफ द मोल्टन लाइट, और थिक लेयर तो होती है लेकिन लाइट मटेरियल को वो जल्दी, मतलब जिसका वेट बहुत कम होता है उस मटेरियल को वो जल्दी मोल्ड कर देता, मतलब पिघल देता है, उस चीज़ को हम मोल्टन कहते हैं। It extends up to the depth of about 2900 किलोमीटर from the base of the crust. तो it extends और ये बढ़ता रहता है, ज़्यादा बढ़ता रहता है up to the depth of the about 29 किलोमीटर, ये डेप्थ होती है इसकी, और फ्रॉम बेस ऑफ द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट से आपकी जब मेंटल की ये इतनी है, क्रस्ट से मेंटल तक इसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी बेस से क्रस्ट तक आपकी डेप्थ है। एंड इट इज़ मच हॉटर देन द क्रस्ट, और मेंटल हमारा बहुत ज़्यादा वार्म रहता है, बहुत गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू क्रस्ट लेयर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, और ये मेनली अक्सर जो है वो बनता किससे? आपका आयरन और मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम कंपाउंड का बना होता है ड्यू टू हाई प्रेशर, और जब बनता है तो इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है। द मेंटल रॉक्स आर इन द सॉलिड स्टेट, और जो हमारे मेंटल रॉक्स होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाउएवर इन द इनर लेयर्स, अब अगर इसकी जो इनर लेयर हैं, जो अंदर से इसकी परतें हैं, लेयर हैं, एंड कंटेन्स मैनी डिजॉल्व्ड गैसेस, और बहुत सारी गैसेस होती हैं जो आपस में मिल जाती हैं। दिस हॉट मोल्टन मटेरियल इज कॉल्ड मैग्मा, और वो जो गैसेस जो आपस में डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल मिल जाती हैं, उन गैसेस को हम मैग्मा कहते हैं। When a volcano erupts, this magma emerges out as the lava, और जब
ये वॉल्केनो क्या होता है कि जब दो प्लेट हमारी गर्म हो जाती, वार्म हो जाती है, तो उनसे हमारा लावा क्रिएट होता है। तो क्या है कि व्हेन ए वॉल्केनो इरेप्ट्स विद दिस मैग्मा, कि जब हमारा वॉल्केनो जो होगा इस मैग्मा के, मतलब इन जो हमारी जो मैग्मा होती हैं, जो गैसेस मिक्स हो रही हैं, और वॉल्केनो जब इस गैस के साथ मिक्स हो जाता है तो वो इमर्ज हो जाता है और फैलता है, और फैलने के बाद लावा कहलाता है। मतलब इमर्ज होके फैल कर वो बाहर निकलता है, फटता है, उसको हम लावा कहते हैं। द कोर, कोर क्या है कि द कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और कोर जो होगी वो अर्थ लेयर की सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली, ये है आपका इनर मोस्ट लेयर, इसको हम कोर कहेंगे। ठीक है, तो इनर कोर हो गई ये, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट एंड द हैवीएस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो ये बहुत ही गर्म और बहुत ही भारी पोर्शन होता है ज़मीन का, विद ए रेडियस ऑफ अबाउट, और इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। The core of the earth is mainly made up of iron and some other metal such as nickel, sulfur and cobalt। तो जो अर्थ के अंदर कोर होती है वो ज़्यादातर किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है या दूसरे मेटल्स की बनी होती है, जैसे कि आपका निकल है, आपका सल्फर है, आपका कोबाल्ट है, तो इन मेटल्स की कोर बनी होती है। द अर्थ कोर कंसिस्ट ऑफ एन इनर सॉलिड स्फीयर, inner core, and surrounded by an outer shell, outer core consisting of the molten iron। the earth's core consist of an inner, तो अर्थ के अंदर जो कोर होती है वो एक इनर सॉलिड स्फीयर को, सॉलिड होता है आपका कठिन, सख्त, कठोर, और स्फीयर होगा आपका स्फीयर शक्ल में होती है। ठीक है, मतलब सर्कल शेप में होती है, उसको हम इनर कोर कहते हैं। एंड सराउंडेड, किसके इर्द गिर्द होती है? आउटर शेल, मतलब जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसके इर्द गिर्द होती है, जिसको हम आउटर कोर कहते हैं। एंड कंसिस्टिंग ऑफ द मोल्टन आयरन, और क्या है कि ये आयरन से पिघल जाती है आउटर शेल। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टेम्परेचर होगा सेंटर का, कोर का, अर्थ के अंदर, वो लगभग 4000 सेंटीग्रेड होगा। And thus we see that the planet Earth is just like a series of balls, one within the other, and much like the skins of an onion। ठीक है, thus we see that the planet Earth, तो हमने क्या देखा होगा कि अर्थ के ऊपर प्लैनेट्स देखे होंगे, जस्ट लाइक ए सीरीज ऑफ द बाल, तो वो कौन सी? जैसे एक सीरीज़, एक सीक्वेंस होता है बालों का, मतलब सर्कल, जैसे सर्कल टाइप में जैसे बाल होता है, तो बाल शेप में हमारी जो अर्थ होती है वो प्लैनेट भी होते हैं और अर्थ भी। एंड वन विद द अदर, और बाल जैसे होंगे और एक दूसरे के साथ होंगे। एंड मच लाइक द स्किन ऑफ एन ऑनियन, और हम जैसे एक प्याज होता है उसकी जो चमड़ी होती है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। तो कल हम पढ़ेंगे साइल, मिट्टी के बारे में। आज मैं यहाँ तक क्रस्ट, मेंटल एंड कोर पढ़ाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी, और कहीं फिर भी आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, कहीं समझ नहीं आ रही है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कमेंट करना और मैं ये दोबारा फिर से समझाऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।